परिवार हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, परिवार में ही हमें आके सुकून मिलता है। परिवार ही वह आधार है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है, ताकि हम परिवार के महत्व को जानें, समझें और इसके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकें। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते का नाम नहीं, यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित और अपनापन महसूस करता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस घोषित किया और इस दिन को मनाने की शुरुआत 1994 15 मई से हुई, ताकि दुनिया भर के परिवारों से जुड़े मुद्दे और उनकी ज़रूरतों को पर ध्यान दिया जा सके। आज के भाग दौड़ के इस युग में व्यक्ति को इतना समय नहीं कि वो परिवार के साथ मिल बैठे, उससे अपने विचार साझे करे, बातें करें, बच्चों को समय दे, अपने बुजुर्गों को समय दें। फिर आज की दुनिया डिजिटल दुनिया बन चुकी है और इस डिजिटल युग में बच्चों और बड़ों का ध्यान स्क्रीन पर ही केंद्रित हो जाता है, जिससे परिवार के बातचीत का समय कम हो जाता है। पर हमें परिवार से जुड़ने, अपने विचार साझा करने, साथ बैठने, हंसने, ठहाके मारने के लिए यह दिन परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाने में मदद करता है। परिवार को मजबूत करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे घर में नो गैजेट जोन और समय निर्धारित कर दें। भोजन की मेज पर कभी फोन को दूर रखें, हमेशा। और हंसी खुशी बातचीत कर माहौल को खुशनुमा बनाएं। फिर सोने से पहले आधा घंटा पहले फोन को अलविदा कर दें। प्रभु का नाम लें, सिमरन करें और प्रभु की मीठी याद में सो जाएं। परिवार में व्हाट्सएप पर मैसेज कम भेजें और परिवार को फ़ोन पर बात करें, उनसे वीडियो कॉल करें। चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे वेबसाइटों पर चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पर सिर्फ जानकारी दे सकती हैं और इसका प्रमाण नहीं दे सकती। इसके लिए हमें उनके विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ती है या फिर अपने परिवार के अनुभवों से इसकी पुष्टि करनी चाहिए।
फ़ोन को, अगर धार्मिक स्थानों में जाते हैं तो अपने फ़ोनों को बंद करें, वहाँ प्रभु का नाम लें और अपना ध्यान प्रभु पर ही केंद्रित करें। सेवा करते समय मैं अक्सर देखती हूँ लोग एक हाथ में फ़ोन लिए हों, यहाँ तक कि लंगर बांटने के समय भी वो फ़ोन हाथ में लेते हैं और बातें करते हैं, जबकि वो फ़ोन में कितने बैक्टीरिया, कितनी गंदी चीज़ें, और उन हाथों से लंगर प्रसाद वितरित करते हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। ये बड़ी ही दुख की बात है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी जितनी आरामदायक बनाई उतनी ही दुखदाई कर दी। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान फ़ोन की ओर है तो हम क्या सेवा कर रहे हैं? ये तो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बड़ी सेवादार बने फिरते हैं और हम सेवा कर रहे हैं। ध्यान तो आपका सेवा में है नहीं, ना प्रभु की ओर है, ना सिमरन में है, कहीं है नहीं, वो तो फ़ोन के अंदर ही पड़ा हुआ है। इसलिए कृपया लंगर बरताते समय या कोई भी किसी तरह की सेवा करते समय या सत्संग सुनते समय, धार्मिक स्थान में प्रवेश ही करें, बस फ़ोन को बंद कर दें। ये भले ही बातें मेरी आप लोगों को खराब लगें, पर ये कड़वी बातें हैं, पर है सत्य। कनेक्शन और कन्वर्सेशन में फ़र्क होता है। वाईफाई से कनेक्ट होना आसान है, लेकिन दिल से कन्वर्सेशन करना ही असली जुड़ाव है। अपने बच्चों के साथ समय निकालकर उनके साथ बैठकर सत्संग सुनें, उनके साथ बैठकर मेडिटेशन करें, उन्हें धार्मिक स्थानों में ले जाएं, उन्हें अपनी गुरुओं का इतिहास सुनाएं। इस तरह से एक आदर्श परिवार की रचना करें। ताकि, और तभी ये इंटरनेशनल फैमिली डे एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता, ये वर्ष भर हमें इसे मनाना है, अपने परिवार को मजबूत करना है और एक आदर्श परिवार बनाना है।